क्या पुराने गुरु को छोड़कर हम यदि नए गुरु को अपने घर में बुलाते हैं, क्या इससे देवता नाराज होते हैं? या इससे हमारे देवी देवताओं पर क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी भी गुरु को अपने घर में जब जागर लगाने बुला लेते हैं, तो इससे हमारे घर में क्या परिणाम हो सकते हैं? आज के समय में कोई भी सोशल मीडिया में देखकर किसी गुरु को अपने घर में बुला देता है और अपने घर में जागर लगा लेते हैं। क्या दोस्तों इसका आपको पता है, क्या इसका कभी क्या दुष्परिणाम भी हो सकता है? क्या गुरु का कोई अध्यात्म रहस्य है जो वो छिपा हुआ है आज तक? आइए मिलकर समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद आपको लगता है कि यार वाकई में एक सही बात बोली है दोस्तों, जैसे ईमानदारी से मैं यूट्यूब पर काम करता हूं, फिर आप भी दोस्तों ईमानदारी के साथ चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना, कोई भी भटके ना। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं और हर हमेशा कहता हूं कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है, आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। ये दोस्तों आज की वार्तालाप में हम और आप आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को इस विषय में ज्ञान देना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य दे, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों से सीखता हूं। गुरु परंपरा एक व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु परंपरा ज्ञान, विज्ञान और पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ा हुआ एक ऐसा ज्ञान होता है, ये हर किसी को पता नहीं रहता। ये तुम्हारे कुल में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहती है गुरु परंपरा। कई घरों में जो कुल गुरु और गुरु बोले जाते हैं, उनका सम्मान, मान सम्मान इसी तरीके से करा जाता है जैसे कि हमारे घरों में जो हमारे घर में जो गुरुदास आते हैं, जैसे उनका करा जाता है। वो वर्षों से उन गुरुओं से ज्ञान लेते हुए और अपने कुल को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिशन करते हुए आए हैं। किसी गुरु को देखना गलत है क्या? दोस्तों नहीं, आप किसी भी गुरु को देखो और किसी भी गुरु से ज्ञान लीजिए, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ज्ञान का स्रोत कहीं से भी बनाया जा सकता है। यदि आपको किसी गुरु की बात अच्छी लगती है या किसी ऋषि की बात अच्छी लगती है या किसी संत की बात अच्छी लगती है या किसी की बात भी आपको जब आपको अच्छी लगती है, तो आप उसे अपने जीवन में अवश्य धारण करिए। लेकिन कुछ वीडियो देखकर और कुछ जागर देखकर या कुछ ऐसे मोह माया देखकर किसी को अपना गुरु घोषित करना क्या है, एक अंधभक्ति है। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, जिस विषय पर आपको गंभीरता से विचार करना अति आवश्यक है। हमारे देवता ऐसा करने से नाराज हो जाते हैं? यह अलग अलग परंपराओं और अलग अलग स्थान और अलग अलग जगहों के हिसाब से हमारे पहाड़ों में निर्भर करता है। विशेष रूप से यह कहा जाता है कि जो देवता होते हैं वो सम्मान और विश्वास और श्रद्धा और भक्ति को महत्व देते हैं अपने जीवन में या किसी के जीवन में भी। ये चीजें जरूर होनी चाहिए। जो देवता का होता है वो भाव फिर अच्छे से प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार या रोषवश या किसी दोष या किसी अन्य के भड़काव के चलते हुए अपनी विधिगत परंपरा को अगर छोड़ते हैं, तो फिर दोस्तों क्या होता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे कुल के लिए और हमारे परिवार के लिए इसमें सबका फिर दोष लगता है। इसी में दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ज्ञान की खोज में है और वो कुछ सीखना चाहता है और सीखने के लिए उसे दूसरे के पास जाना पड़ रहा है, तो उसको फिर अलग दृष्टि से देखना पड़ता है और वो अपने घर में अपने इष्ट और अपने जो गुरु होते हैं उनसे माफी मांगकर फिर उसे इस तरीके से बाहर जाना पड़ता है और अपना गुरु दूसरे को बनाना पड़ता है। नंबर चार दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या है आज के समय में, हम गुरुओं को ऐसे बदल दे रहे हैं
जैसे कि हम क्या करते हैं, आए दिन जैसे कमरे के किराए नहीं बदलते हैं कि आज हम इस कमरे के किराए में रह रहे हैं, परसों को यहाँ पसंद नहीं आया तो दूसरी जगह रहेंगे, तीसरी जगह रहेंगे। उसी तरीके से हम गुरु को भी बदल देते हैं। आज हमें ये गुरु पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे गुरु के पास जाना है, परसों को दूसरे गुरु के पास जाना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे में किसी का भी मन क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, और स्थिर नहीं होगा तो दोस्तों फिर वो गुरु क्या होगा और आप भी क्या होगे, आप परेशान हो जाओगे ढूंढते ढूंढते, और आपका मन भी बेचैन हो जाएगा। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उस गुरु के बताए मार्ग पे चलना है या इस गुरु के बताए मार्ग पे चलना है या इस गुरु के बताए मार्ग पे चलना है। इस वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। गुरु बदलने से पहले हर हमेशा ये सोचो कि एक गुरु क्या है, एक व्यक्ति नहीं है, वो आपकी पीढ़ियों में दर पीढ़ियों में चला हुआ व्यक्ति है। अब दोस्तों नंबर 5 दोस्तों नंबर 5वां प्रारंभ करते हैं। क्या अपने घर में हम नए गुरु को बुलाएंगे तो पुराने गुरु को क्या कहेंगे? दोस्तों गुरु बदलने की भी क्या होती है, एक परंपरा होती है। यदि मैं अपने घर में, मुझे बहुत गुरु कोई अच्छा लगा, मैं उस गुरु से ज्ञान लेता हूं और मैं जब उसे अपने घर में बुलाता हूं तो जो सबसे पहले जो आपका घर का गुरु होगा और आप अपने घर के गुरु को बदलना चाहते हो तो आप पहले उससे पूछोगे कि यार मैं अपने घर का गुरु बदल रहा हूं, ये गुरु अच्छा नहीं है। तो आप जब अपने घर का जो दूसरा गुरु लेके आओगे तो सबसे पहले जब वो गुरु को बुलाओगे तो दोस्तों जो नया गुरु आएगा वो पुराने गुरु को 1 रुपया देगा और वो भी उसमें कहेगा कि मैं अब जागर लगाने का सक्षम नहीं हूं इनके परिवार में। जब उनसे कहेगा कि मैं अब इनके घर में जागर लगाने के लिए सक्षम नहीं हूं, तब जाकर वो गुरु उसे 1 रुपया देगा और वो 1 रुपया लेगा। तब वो आपके घर में जो नया गुरु आएगा वो जागर लगाने के लिए सक्षम होगा। ये ऐसा विधान है हमारे पहाड़ का। आप पूछ लेना किसी से भी, अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछना, जो सयाने लोग हैं उनसे पूछना जो इस विषय की नॉलेज रखते हैं। ऐसे नहीं कोई भी किसी से आप पूछ लो। तो दोस्तों इस विषय में बहुत गहन विषय करना है। अब कुल गुरु की परंपरा क्या है आपको इस विषय में बताता हूं। नंबर 6 दोस्तों, जो कुल गुरु होते हैं वो हमारे पीढ़ी दर चले हुए आते हैं। जैसे भगवान राम जी के वंश में चले आए कौन, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जी उनके कुल में से चले हुए आए थे। जब भी सूर्यवंशी राजाओं का जब नाम लेते हैं तो जो उनके कुल गुरु बोले जाते हैं वो गुरु वशिष्ठ बोले जाते हैं। अब राम जी को ज्ञान किसी बाहर वाले ने भी दिया था ना, किसने दिया था, विश्वामित्र ने। जब गुरु वशिष्ठ से वो दूसरे के पास उनको ले गए ज्ञान लेने तो विश्वामित्र ने भी उनको ज्ञान दिया। लेकिन जो उनके कुल के गुरु हैं, जो गुरु हैं उनके महत्व, तो वो गुरु वशिष्ठ कहलाते हैं। ऐसी गुरु परंपरा हमारे पहले से चली हुई आ रही है। और यदि आज आप इस कुल में आकर अपने गुरु को बदलते हो और अपने गुरु की परंपरा को अगर आप तोड़ते हो और आप अपने देवी देवताओं की राह रीति को पूरा बिल्कुल डिफरेंस कर देते हो, तो दोस्तों फिर क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं उसका दोष लगता है। आप तो कम भटक रहे हो, लेकिन आपकी पीढ़ियां इससे ज्यादा भटक सकती हैं। और लोग मुझसे बोलते हैं कि हेम भाई, हम तो इतने टाइम से भटक रहे हैं, हमें तो इतना टाइम भटकते हो गया, हमें इतना टाइम भटकते हो गया, हमारे घर के देवी देवताओं के नाम पता नहीं है। आप जब अपने घर के गुरु को नहीं ढूंढ सकते हो, जब आप अपने पैतृक गुरु का पता नहीं लगा सकते हो, तो आप अपने देवी देवताओं का पता कैसे लगाओगे, कैसे उनकी राह रीति समझोगे? दोस्तों पहले से क्या होता था, देवी देवता हमारे जो विजय सार बुलाया जाता था, या इस विषय पे मैं आपको दूसरा टॉपिक बता दूंगा। दोस्तों इस विषय पर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के समक्ष। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और लगा होगा कि आपको कि अपने घर के गुरु का मान, अपने गुरु का इज्जत और अपने गुरु का सम्मान क्या होता है, तो दोस्तों आप वीडियो को अवश्य शेयर करना, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, अंदर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, सभी के साथ शेयर अवश्य करना। दोस्तों कमेंट जरूर मानना, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय